Hey guys, hello and welcome back to the channel. I hope you all are absolutely fine और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी ठीक हैं। और आज मैं आया हूँ ज़फ़र महल। शायद ही बहुत लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया हुआ है, बट मैंने इसको आज कोशिश की है कि इसको मैंने एक्सप्लोर किया, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा मुझे यहाँ तक पहुँचने में। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है ज़फ़र महल का गेट। तो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग और इसको अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हो कि ये है ज़फ़र महल का गेट ये। और ये मैं बता दूं कि इस महल को बनाया था अकबर शाह वन ने, जो कि बहादुर शाह ज़फ़र के फादर थे। और उसके बाद फिर उसमें सल्तनत जो वो टाइम पे चलती थी, उससे पहले लोग सल्तनत वाले लोग थे, सुल्तान वाले लोग थे। उसके बाद फिर उनके फादर आए यहाँ पे। और ये जो गेट है, ये गेट स्पेशली बहादुर शाह ज़फ़र ने बनाया था, जो कि हमारे लास्ट एम्परर थे मुग़ल के। और उन्होंने इसके पीछे बनाने का उनका एक मकसद था, क्योंकि वो जब एंटर करते थे तो वो एंटर करते थे एलिफेंट के थ्रू। एलिफेंट के थ्रू, क्योंकि उनकी काफ़ी एज हो चुकी थी, जैसे आपको पता है काफ़ी एज तक वो यहाँ पे थे। तो जब वो एंटर करते थे तो एलिफेंट से एंटर करते थे। तो इसको इस हाइट पे बनाया गया था ताकि एलिफेंट के साथ वो इस गेट के अंदर एंटर कर सकें। और इसको एक तरीके का एलिफेंट गेट भी बोलते हैं, हाथी गेट भी बोलते हैं। और बाकी ये सब जो ऊपर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे लोग स्वागत के लिए लोग खड़े होते थे, राजा के किंग के स्वागत के लिए खड़े होते थे। वहाँ से लोग फेंकते थे फ्लावर्स या ढोल नगाड़े, वो टाइम पे जो म्यूजिशियंस होते थे वो बजाते थे, ताकि जब वो किंग यहाँ से एंटर करते थे दरवाजे के अंदर, तो उनका स्वागत और वेलकम किया जाता था। तो चलो इस गेट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या हिस्ट्री छुपी हुई है। फ़िलहाल यहाँ पे कोई ऐसा यहाँ पे एंट्रेंस या ऐसा कोई वो नहीं लगा हुआ है जहाँ से मैंने एंटर किया। फ़िलहाल तो यहाँ पे ये पीछे से ऐसा इसका कुछ फील है, वो टाइम की लकड़ी है अभी तक, और अभी तक ये पूरा है, ज़िंदा है आप कह सकते। नहीं तो लेटेस्ट कुछ होती तो शायद ख़त्म हो गई होती अब तक। तो बाकी आप देख सकते हो कितनी हाइट पे है ये, बहुत हाइट पे है ये जो आप कटिंग देख रहे हो, ये भी उतनी हाइट पे बनाई गई थी ताकि एलिफेंट इधर से आता था। और फिर ये देखो, ये भी गेट इसीलिए बनाए गए हैं कि यहाँ से एलिफेंट को से बैठते हुए किंग अंदर जाते थे। और ये सब जो बॉक्स आप देख रहे हो यहाँ सेंटर, ये सब जो बॉक्स देख रहे हो, यहाँ पे लोग उनके वेलकम के लिए खड़े होते थे, ताकि जब वो किंग अंदर आए तो वहाँ पे उनके स्वागत के लिए सब मौजूद हों। वहाँ पे पूरे दासियाँ खड़ी होती थी, लेडीज़, और नीचे यहाँ पे जेंट्स लोग खड़े होते थे जो उनके सिपाही होते थे। देख रहे हो कितना ऊंचा है, कितनी हाइट पे है ये, बाप रे। उसका रीज़न ये है कि जब वो एलिफेंट से एंटर करते थे, क्योंकि पूरा एलिफेंट यहाँ तक आता था, अंदर तक। देखो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ राइट से अंदर आए, और ये देख रहे हो, ताकि ये एलिफेंट पूरा ये अंदर आ सके यहाँ तक। बट अभी की जो कंडीशन आप देख रहे हो, कितनी कंडीशन अजीब सी हो गई है। इसको शायद पता नहीं, अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने तो इसको अपने अंडर किया हुआ है, बट फिर भी अभी तो इसकी सिचुएशन बहुत ही नाजुक दिख रही है मुझे। सो बहरहाल यहाँ से किंग एंटर करता था, आप देख रहे हो ये पूरी हाइट, ये इतनी हाइट इसीलिए है ताकि वो पूरा एलिफेंट यहाँ से एंटर करे और यहाँ से आके एंटर करके यहाँ से आके पूरा ये पूरा एंटर करे। और यहाँ भी देखो एंट्री गेट है, यहाँ तक पूरा एलिफेंट आता था, और यहाँ से फिर वो उतर के अपने रूम में जाते थे। और ये सब जो है यहाँ पे भी लोग, इनके जो सिपाही होते थे वो सब जो होते थे, वो सब यहाँ खड़े होते थे यहाँ तक।
देख रहे हो आप। तो गाइस वहाँ से लेफ़्ट से मैं अंदर आया हूँ, वो देख रहे हो यहाँ तक एलिफेंट आता था। ये पूरा आर्क जो आपको दिख रहा है यहाँ तक एलिफेंट आता था, यहाँ पे किंग उतरते थे। फिर ये सब उनके रूम्स होते थे, जिसके रूम्स जहाँ पे होते थे वहाँ पे रुक के वो लोग अपना रेस्ट करते थे। बाकी अपने जो बाकी के दिन की प्रोसेस होती थी वो सारी प्रोसेस अपना कंटिन्यू करते थे। ये भी पूरा एक महल टाइप का था, ये सब जो सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये सब देख सकते हो वो टाइम की कैसे दीवारें बनाई गई हैं, पत्थर और स्टोन्स को ज्वाइन कर करके। ये सब देख रहे हो पूरा ये ऑलमोस्ट तो पूरा भी ख़त्म हो चुका है, गिर चुका है ऑलमोस्ट, खंडर ही है समझ लीजिए। जब तक आपको दिख रहा है, जब तक ये हमारे जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही हो गया है। ये देखो यहाँ भी है, ये पूरा ये सब रूम्स थे वो टाइम पे। बाकी यहाँ से एक बार हम लोग ऊपर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। स्टोन्स बड़े बड़े पत्थर लगा के उसको ज्वाइन करके पूरे वॉल्स बनाए जाते थे। जाएंगे तो बताएंगे क्या है आगे, बाकी पहले इधर का एक बार देख लेते हैं। तो ये मैं बता रहा था आपको, ये जो टोम्ब दिखाई दे रहा है ये तो बाद में रखा गया है। बाकी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर, जो बड़े बड़े स्टोन्स दिख रहे हैं, जो पत्थर एक जैसे कैसे ये ब्रिक में है, टूटे टूटे हैं, बट ये आप जैसे देख रहे हो ना, ये पूरे एक साबुत पूरे पत्थर हैं। तो ये सुल्तान का जब दौर था, जब लोकल लेवल पे, तब सुल्तान लोग यहाँ पे रहा करते थे, तो वो टाइम का उनका ये पूरा एक समूचा पत्थर के कटिंग वाला थोड़ा पत्थर नहीं, जैसे ये सब टूटे टूटे हैं, इनको ज्वाइन करके बनाया गया है। ये वैसा वाला नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जब एंड हुआ था मुग़लों के टाइम पे, जब एंड आ रहा था, तो वो टाइम पे इतनी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं रह गई थी। आप देख सकते हो, देख के आप इमेजिन कर सकते हो कि मुग़लों ने कैसे तोड़ के दीवारें खड़ी की थी। और जब सुल्तान लोग का टाइम था, जब वो लोग इस पार्ट में थे, तो उन्होंने पूरा एक पत्थर यहाँ पे लगाए हुए थे, जिससे उन्होंने ये, इसको लोग बहुत से लोग मंडप भी बोलते हैं। बाद में फिर ये डोम इसके ऊपर शायद लगाया गया होगा, क्योंकि अलग से दिख भी रहा है लगा हुआ। तो बहरहाल इसमें कुछ बचा नहीं है अभी फ़िलहाल, सिर्फ ये एक दिखने के ज़रिए से बचा है, बाकी और तो कुछ यहाँ पे है नहीं है। ये सब भी रूम या ये सब भी रहा करते रहे होंगे लोग यहाँ। देख रहे हो यहाँ जाने वाने की सीढ़ियाँ सब टूट गई हैं ऊपर, कुछ खास ये सब देख रहे हो जैसे पुराने लोग चीज़ें थी, वो सब। बिल्ली मौसी बैठी हुई है, बड़े ख़तरनाक तरीके से देख रही हैं भाई, क्यों परेशान डरा रही हो। देख रहे हो मतलब ये कैसे, ये पूरी ज़मीन ऊपर या उधर अंदर भी जाने का कुछ रास्ता रहा होगा वो टाइम पे, बट जैसे जैसे टाइम बीता बहुत सी चीज़ें ख़त्म होती गई और सिर्फ ये टूटे हुए दीवारें और टूटी हुई ज़मीनें आपको दिखाई दे रही हैं। बेसिकली आप देख सकते हो मेरे पीछे कि अभी कितनी आबादी बढ़ गई है और यहाँ पे रिहायशी एरिया भी हो गया है ये। तो धीरे धीरे करते जैसे जैसे टाइम बीता, लोग इंक्रोचमेंट करते करते इनकी चारों दीवारों से अंदर तक आ गए हैं। और तो इसका देख रेख कुछ हुआ नहीं ख़ास, जैसे कि आप खुद देख सकते हो कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं कि इसको रिस्टोर कर सके लोग, बचा सके, रह सके। देखो ना क्या हाल हो गया वहाँ पे, वो सब देख रहे हो आप, वो सब देख रहे हो आप। तो मतलब ये जब तक आपको दिखाई दे रहा है, जब तक खड़ा है तब तक है, बाकी तो फिर कुछ बचेगा नहीं, कुछ दिखाई नहीं देगा ये। जैसे कि मैं बता रहा था कि देखो यहाँ से भी ऊपर जाने का रहा होगा रास्ता, ऊपर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रहा होगा खड़े होने का या देखने का। तो काफ़ी खस्ता हालत में है और देख के थोड़ा अफसोस भी लगता है कि जो हमारे लास्ट मुग़ल थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनका ये एक कह सकते हैं एक चहीता एरिया था जहाँ पे वो खुद दफन भी होना चाहते थे। लास्ट उनका ये विश था कि जब वो मरे तो उनको यहीं दफनाया जाए। वो स्पॉट भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वो जहाँ चाहते थे कि मुझे दफनाया जाए। तो आप समझ सकते हो किसी ने उसको किस तरीके से, कितनी अपनी लगन से या कितना अटैचमेंट रहा होगा उसको वो टाइम पे, कि इसको वो इस तरह से उसने बनाया था। और आज उसकी ये हालत आप देख रहे हो। ऐसे ही यही हकीकत है यार, यही एक मतलब आप कह सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि सबको एक दिन चले जाना है
और जो चीज़ें हैं वो सब यहीं पड़ी रह जाएंगी, सब ऐसे ही कैसे ही रह जाएंगी। अब सोचो उन्होंने कितनी मोहब्बत से या कितने अच्छे तरीके से इस महल को बनाया होगा, बट आज उसको देखने के लिए, आज उसको करने के लिए कोई भी नहीं है यहाँ पे। और ये एक पूरा खंडहर बन चुका है। देखो, वहाँ से मैं चढ़ा था, ये यहाँ से मैं ऊपर आया था, और ऊपर निकल के आप आओगे यहाँ से बाहर। करते हैं यहाँ से भी ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे आते नहीं हैं, लोग आते हैं, बट पता नहीं क्यों ये यहाँ पे वैसे कोई टिकट नहीं है, कोई यहाँ पे आने जाने का कोई फ़ीस नहीं है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं और ऐसे देख के चले जाते हैं, और दिन ब दिन ये और खंडहर होता जा रहा है। ऊपर से भी देख लो आप, ये पूरा यहाँ पे ये एरिया रहा होगा। ये देखो, ये पूरा अंदर ऐसे एंट्री करने का पूरा ये रास्ता था, पूरा पीछे उधर ये सब आप देख रहे हो। ये वो भी वही जहाँ से एंटर करते वो नौबत खाना है, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। अभी वहाँ भी चलेंगे। तो मैं जैसे बता रहा था कि यहाँ पे देखो कितने रिहायशी हो चुकी है। तो लोग अंग्रेज़ों के टाइम से ही लोग इसके अंदर आना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से इसका रेडियस इस महल का बहुत कम हो चुका है। क्योंकि जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती गईं, जैसे जैसे लोग आते गए, तो लोग यहाँ पे बसते गए और अपनी दीवारें और वो इंक्रोचमेंट करते करते और अंदर आते गए, और धीरे धीरे करके इसकी बाउंड्री और जो इसका जो एक रेडियस था बड़ा, वो ख़त्म हो गया। चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं। ये यहाँ से भी देखो, ये आने का रास्ता था, बट यहाँ से सीढ़ी ख़त्म हो गई है। नीचे से आने का एक रास्ता था ऊपर आने का नौबत खाने में, जहाँ से लोग आते हैं। और ये गेट रहा होगा, ये गेट यहाँ से आता रहा होगा। देखो सीढ़ी टूट गई है, यहाँ से लोग चढ़ते रहे होंगे। तो ऑलमोस्ट देख रहे हो ये घरों की बाउंड्री कैसे एकदम दीवार टच हो गई है महल के। वो पता नहीं ये ऐसा क्यों हुआ, बहुत से टाइम से चला। देखो वहाँ पे पूरी ज़मीनें रही होंगी, पूरी ख़त्म हो चुकी, कितने तो चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो चुकी है। ये सब घर बन गए यहाँ पे, देख रहे हो आप, कुछ बचा नहीं है, सिर्फ ये खंडहर आप कह सकते हो। और ये है आपका नौबत खाना, जहाँ पे वो बैठते थे। और क्या ब्रीज़ आ रही है यहाँ से, क्या हवा आ रही है। ये अलग अलग रूम्स थे, यहाँ पे लोग बैठते थे। ये देखो, ये यहाँ से अब आप देख सकते हो, ये यहाँ से मैंने इंटर किया था। ये रास्ता है आने का, जहाँ से किंग भी इंटर करता रहा होगा। और ये पूरा ऐसे था। अभी देखो पूरे चारों तरफ आपको पब्लिक ही पब्लिक दिखाई देगी, पूरे घर ही बने दिखाई देंगे। और तो यहीं पे ही राजा बैठते थे और यहाँ से उनका वेलकम करते थे लोग भी। और जब राजा कुछ अपना एंटरटेनमेंट कराते थे तो यहीं बैठते थे, और बैठ के
यहीं से लुत्फ़ उठाते थे लोग। यहाँ पे जो भी उनका कार्यक्रम होता था वो यहाँ पे करते थे और यहाँ से वो देखते थे। एक बात और बता दूँ कि ये जो एरिया है, जिस एरिया में ये आता है ज़फ़र महल, वो टाइम पे ये एक हिल स्टेशन हुआ करता था। वो टाइम पे ये एक हिल स्टेशन हुआ करता था जिसमें लोगों को आते थे और रुकते थे, और यहाँ पे हिल स्टेशन के जैसे लोग मज़ा नहीं लेते मौसम में, बारिशों में, वैसा मज़ा लोग यहाँ पे आके करते थे। तो जब को ये महसूस होगा कि आप जो है किसी हाइट हिली एरिया में, मतलब ऊंचे एरिया पे जा रहे हो, आपको ये फील आएगा कि जो रोड्स हैं वो थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाई देंगी, फिर कहीं ऐसे दिखाई देंगी, फिर कहीं ऐसे दिखाई देंगी, तो वो हाइट पे दिखाई देंगी। तो वो टाइम पे ये एक हिल स्पॉट होता था और लोग यहाँ पे बरसात का या किसी अच्छे मौसम का, जब अच्छे क्लाइमेट रहता है तो लोग यहाँ पे आके एंजॉय करते थे, मज़ा करते थे। तो वैसे ही बहादुर शाह ज़फ़र भी आते थे तो यहाँ पे अपना एंजॉय करते थे, यहाँ पे बैठते थे। और यहाँ से पूरा वो टाइम पे तो पूरी ज़मीनें रहती रही, अभी तो बहुत से पूरे मकान बन गए, घर बन गए, जो कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। और ये बहुत सी पतली पतली गलियाँ से होते हुए मैं आया हूँ। और ये भी एक अफसोस लगता है कि शायद जो पुराने लोग होंगे उनको तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पता ही होगा, बट मेजॉरिटी मुझे नहीं लगता लोगों को भी आइडिया होगा कि ये ज़फ़र महल है। अब फिर भी लोग जानने लगे होंगे क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, पूछते हैं, तो लोगों को अब जान पहचान हो गई है कि हाँ भाई ये ज़फ़र महल है, हमारे लास्ट बहादुर शाह ज़फ़र जो थे मुग़ल एम्परर, उनका है ये। चलो नीचे चलते हैं, यहाँ से तो जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ से उतरते हैं। ये देख रहे हो ये सब भी टूट गया है, यहाँ से उतर के हम लोग नीचे चलते हैं। वहाँ से उतर के जब मैं आया तो यहाँ से उतर के इस तरफ आया तो यहाँ पे भी आपको एक महल जैसा आपको रिजेम्बलेंस नज़र आएगा, और ये सब फील आपको नज़र आएगा कि हाँ ये मुग़लों के ही दौर का है। ये सब एक्सटेंशन आप कह सकते हो कि इस तरह का बहादुर शाह ज़फ़र के ही टाइम का होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो इस तरह के पिलर्स हैं और ये सब के जो ईंटें यूज़ किए गए हैं, ये सब, और ये सब कलाकारियाँ देख रहे हैं आप, ये सब उसी टाइम की है। ये भी रूम्स रहता रहा होगा और ताकि लोग अपना आराम कर सके यहाँ पे। और ये आप जैसे देख रहे हो ना, ये सब इंक्रोचमेंट का निशानी है, ये सब जो है अंदर तोड़ के आने वाली चीज़ें थी, लोग इस वजह से इसको पैक कर दिया गया है। और ये है इधर आपका नमाज़ पढ़ने के एरिया, इस तरह से यहाँ पे इस तरफ के तरफ लोग नमाज़ पढ़ते रहे होंगे। इस तरह का साइन, ये नमाज वाला साइन ही दिखाई देता है, यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते रहे होंगे। आप देख रहे हो लोगों ने कैसे ये सब पूरी वॉलें गिरा दी गई, इंक्रोचमेंट टाइप की चीज़ें। चारों तरफ आप देखोगे तो आपको रिहायशी जैसे मैंने बताया कि रहेगा। यहाँ भी देखिए नॉर्मल दीवारें घर की उठी हुई हैं। तो इससे जब आगे आप आओगे तो आपको इस तरफ अगर आप जाओगे तो आपको एक मस्जिद दिखाई देगी, जो कि फ़िलहाल अभी यूज़ में नहीं है, बट ये पूरा जो मस्जिद है ये पूरी मार्बल की मस्जिद है, पूरी मार्बल की मस्जिद है। तो वहाँ पे किंग खड़ा हुआ करता था, पूरा यहाँ पे अंदर किंग और उनके जो स्पेशल लोग जो ये रहते रहे होंगे, ख़ास लोग, वो खड़े होते थे। और बाकी यहाँ पे बाहर आम पब्लिक या जो उनके जो पब्लिक नमाज़ पढ़ने होती थी वो खड़ी होती रही होगी। आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे खड़े होने के बनाया है, ताकि ये इंडिविजुअल यहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं एक एक इसने डिस्टेंस में, और सब नमाज़ पढ़ते हैं। ये देख रहे हो ये पिलर, ये भी पिलर पूरा मार्बल का है, पूरा मार्बल का। तो बहरहाल ये मस्जिद अभी एक्टिव नहीं है, मतलब लोग यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ते हैं फ़िलहाल, तो ये एकदम बंद की गई है।
गाइज़ ये सब जो आप हो ये देख रहे हो ना, नॉट टाइप का गोला गोला ये सब टंगा हुआ है, तो वो टाइम पे कर्टन डाले जाते रहे होंगे ताकि अंदर जो है गर्मी या ऐसा कुछ डायरेक्ट हवा ना जाए। तो किंग के लिए यहाँ पे कर्टन डालते रहे होंगे, यहाँ पे कर्टन फंसता रहा होगा, उसको रोप से खींच के, जैसे आजकल चलते हैं जो शटर्स चलते हैं, वैसा वो टाइम पे यूज़ करते रहे होंगे। गाइस देखा आपने कैसे क्या चीज़ पूरा ये खंडर हो चुका है और कोई नहीं है पूछने वाला। एक्चुअली ये लास्ट बहादुर शाह ज़फ़र जो हमारे मुग़ल एम्परर थे, वो टाइम पे वो यहीं पे आए और अंग्रेज़ों ने भी काफ़ी इस महल पे हमला किया था वो टाइम पे, तो इसलिए और ये ख़स्ता हालत हो गया। बाकी टाइम जैसे से बीतता गया, जैसे चीज़ें होती गईं और इस महल की हालत ख़स्ता होती गई जो आपके भी सामने है। शायद ये कुछ और टाइम तक रहेगा, नहीं भी रहेगा पता नहीं। बाकी अभी जो मैं बात कर रहा था आपसे कि बहादुर शाह ज़फ़र जो हमारे लास्ट मुग़ल एम्परर थे, उनका ये ख्वाहिश थी कि वो इसी महल में दफन हो, बट वो दफन नहीं हो पाए। और वो स्पॉट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो स्पॉट है ये जो आप देख रहे हैं, ये मार्बल का एरिया, ये वो स्पॉट है जहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र ख़ुद चाहते थे। और यहाँ पे आपको भी अंदर मैं दिखाता हूँ, ये अंदर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कब्रें। ये वो अपने फादर के जस्ट बगल में और दफन होना चाहते थे। तो ये है उनका, ये वो एरिया है जो कि उन्होंने छुड़वाया था अपने लिए, ताकि वो जब उनकी डेथ हो तो उनको यहीं दफनाया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ हालात ऐसे बने, ऐसे हुए कि वो उनको जो है रंगून में ही दफन कर दिया गया। क्योंकि जब उनको अरेस्ट किया गया हुमायूं टॉम से, तो रेड फोर्ट से वो निकले और वो गए हुमायूं टॉम, वहाँ से कॉन्स्पिरेसी हो के वहाँ से उनको अरेस्ट करके वो लोग रंगून लेके गए और उनकी वहीं पे जाके कुछ साल बाद जो है उनकी डेथ हो गई और उनको वहीं दफना दिया गया। टाइम पे जो लोग रहे होंगे ख़ास वो सब यहीं दफन हैं। और अंदर का ये आप व्यू देख लीजिए, ये ब्लैक मार्बल्स की कब्र है, ब्लैक मार्बल की। वहाँ पे देखिए डेट भी लिखी हुई है, ये डेट दिखाई दे रही है आपको, ये डेट भी लिखी हुई है, ये डेट और ये डेट। ये ब्लैक मार्बल की कब्र है, इसी में से ये उनके फादर की कब्र थी और जिसमें वो चाहते थे कि अपने फादर के ही बगल में वो उनको ही दफनाया जाए। बट ये अभी भी वैसे की वैसे ही खाली पड़ी हुई है जैसे वो छोड़ी थी। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि फ़िलहाल तो ये पूरा खंडर हो चुका है, यहाँ पे कुछ ख़ास बचा नहीं है अभी। बट ऐसा है कि ये फ्री है, यहाँ पे कोई भी कभी भी आ सकता है, कोई भी यहाँ मतलब टिकट नहीं, जैसे हमारे और जो मोन्यूमेंट्स हैं जहाँ पे टिकट लगते हैं हमें अंदर एंट्री करने के लिए, वैसा यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है। तो शायद इस वजह से ये इतना और डे बाय डे ख़त्म होता जा रहा है। लोग आते हैं, देखते हैं
और शायद लोगों को बहुत कम नॉलेज भी है इस बारे में कि ऐसा कुछ ज़फ़र महल भी है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और आपको लगता है तो आप कहीं भी हैं तो आप महरौली के ज़फ़र महल में आके एक बार देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। तो शायद अगर यहाँ पे क्राउड बढ़े, लोगों का आना ज़्यादा हो तो शायद इसको रिस्टोर करने की कोशिश की जाए। बट अभी तो फ़िलहाल जिस कंडीशन में है वो आप देख ही रहे हैं। सो इस व्लॉग को यहीं पे मैं एंड करता हूँ, और अगर आपको इससे कुछ मैसेज लेना होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या मैसेज हो सकता है। और इस व्लॉग को चलो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपसे मिलता हूँ किसी अपने नए व्लॉग के साथ, और टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर लव वंस। और जाते जाते बहादुर शाह ज़फ़र, हमारे लास्ट मुग़ल एम्परर का वो फेमस पोइट्री मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो उसमें ऐसा कुछ था कि है कितना बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में।